गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की ओर से बयान सामने आया है। महाराष्ट्र पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की नजर है, ये कह रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। देवेंद्र फडणवीस और पूरे केंद्रीय नेतृत्व की नजर है यकीनन जिस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। और 2019 में शिवसेना बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर सीएम की कुर्सी के चक्कर में बीजेपी बाहर हो जाती है, विपक्ष में बैठना पड़ता है और शिवसेना का बन जाता है मुख्यमंत्री। इसी कारण से बीजेपी की निगाह लगातार महाराष्ट्र की सत्ता पर टिकी रही है, लेकिन अब तो सीधे गोवा के मुख्यमंत्री की ओर से बयान सामने आ गया है। फडणवीस राज्य के हित में फैसला लेने में सक्षम है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की ओर से यह बयान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही देवेंद्र फडणवीस की नजर बनी हुई है। पारस धामा हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पारस, सबसे पहले तो पहली बार मुख्यमंत्री पद का कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बातें कहता है कि देवेंद्र फडणवीस और पूरे केंद्रीय नेतृत्व की नजर महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर बनी हुई है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? चित्रा बिल्कुल बनी हुई है। जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में पॉलिटिकल हालत हैं उसको देखते हुए बिल्कुल बनी हुई है। बीजेपी की नजर जो है वो बिल्कुल बनी हुई है। मैं गुवाहाटी से शुरू करना चाहूंगा। जब सूरत से गुवाहाटी विधायकों को लेके जाया गया, वहां पर मोहित कंबोज देखे गए थे। उसी समय ये बात साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर पूरे सियासी माहौल पे या हालात पे जरूर है। अब जो सिचुएशन पूरे महाराष्ट्र में क्रिएट हुई है वो बेहद ही अब शिवसेना के लिए डरावनी बनती जा रही है। एमवीए गवर्नमेंट एक तरफ टूटती जा रही है, वही शिवसेना में अंदर ही अंदर बहुत सारी फूटें पड़ी हुई हैं। अब इसको किस तरीके से जोड़ना है, इस पे पूरी एमवीए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, खासतौर पे शिवसेना को, क्योंकि अंदर ही अंदर इतनी सारी फूट पड़ी हुई है। एक तरफ आपके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति एकनाथ शिंदे, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बुलाते हैं, वो चले जाते हैं सूरत 30 से ज्यादा विधायकों के साथ। उसके बाद पता चलता है कि अब गुवाहाटी से सूरत से वो गुवाहाटी जा रहे हैं और गुवाहाटी जाने के बाद जो है वो अब दावा कर रहे हैं कि 42 से ज्यादा विधायक उनके पास है। तो ये समझ लीजिए आप कि किस तरीके से अंदर अंदर फूटे पड़ी हुई हैं और क्या जो है वो शिवसेना के अंदर चल रहा है। कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका भी आपको बता देता हूँ। 2 विधायक जो है वो गुवाहाटी से भाग के लौटे हैं। उनका कहना है कि वहां पर किडनैप करके रखा गया है। बाकी के कुछ विधायक हैं वो भी मुंबई वापस लौटना चाहते हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के टच में है। ये सारा सियासी खेल जो है वो महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र की सियासी कुर्सी जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अब प्लान ऑफ एक्शन शिवसेना का क्या होगा वो देखना बेहद जरूरी होगा। मैं बार बार शिवसेना इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि फूट इनके अंदर पड़ी है। एमवीए गवर्नमेंट तो है ही, महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट में तो बहुत सारी फूटें पड़ी हुई हैं। यही तो कारण है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे गए हुए हैं। एकनाथ शिंदे एक ही चीज कह रहे हैं, मुझे हिंदुत्व चाहिए और बाला साहब ठाकरे वाला हिंदुत्व मैं फॉलो करता हूँ। उद्धव का हिंदुत्व अलग है, इसके लिए मैं अलग होकर गया हूँ। तो ये बिना शिवसेना हो ही नहीं सकती। कल मुख्यमंत्री ने जो फेसबुक के माध्यम से अपील की उसमें इसी बात पर तो सबसे ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन शिंदे सेना ऐसा लग रहा है कि वो मन बना चुकी है कि एक तरफ ना वो उद्धव ठाकरे को अपना नेता स्वीकारेगी और ना ही अब महाविकास आघाड़ी के साथ जाएगी। अभी तक के तेवर तो यही दिखाई दे रहे हैं पारस। बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल तेवर वही हैं, क्योंकि अब एक तरह से निश्चिंत हो चुका है कि वो तो जादुई आंकड़ा है 37 का वो एकनाथ शिंदे के पास किसी तरीके से है। तो अगर वो आधिकारिक तौर पर पता चल जाता है तो उसके बाद सियासी हलचल और बढ़ जाएगी पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में खास करके, क्योंकि सारी चीजें जो हैं अब पीस टू पीस जो है वो जुड़ने लगा है इस पूरे खेल में कि किस तरीके से शुरुआत हुई थी और किस तरीके से अब उसका अंत होने जा रहा है। कल एक आखिरी कोशिश मेरे ख्याल से की गई उद्धव ठाकरे द्वारा, जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, एमएलएस को संबोधित कर रहे थे, इनडायरेक्टली वो अपने एमएलएस को ही संबोधित कर रहे थे। उस समय बहुत सारी चीजें कही गई उनके द्वारा। सबसे मुख्य पूरे देश के सामने वो आंकड़ा है, उद्धव ठाकरे के पास कितने कम विधायक बचे हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इन तस्वीरों के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। अगर उद्धव ठाकरे के पास इस वक्त बहुमत नहीं है, उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, इसको लेकर संविधान तो कुछ और ही परिभाषा करता है। अगर अभी तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझी जाए? उनको किस बड़े चमत्कार का भरोसा है कि उनकी कुर्सी बची रह जाएगी? वो कौन सी ताकत है जो पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है?
बिल्कुल चित्रा, मैं वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था आपसे पहले सवाल में कि जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, संजय राउत जो सबसे भरोसेमंद इंसान है अभी शिवसेना के, उनका कहना था कि जो बाकी के एमएलए जो वहां गुवाहाटी में है वो वापस आ सकते हैं हमारे पास, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इतना विश्वास है मुझे कि वो वापस हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनको जबरदस्ती जो है वो गुवाहाटी ले जाया गया है और उनको बंधक बनाया गया है। अब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना इसी चमत्कार का इंतजार कर रही है कि वो जितने भी विधायक गुवाहाटी में है वो वापस आ जाए। बट तस्वीरें कुछ और दिखाती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, फोटो वीडियो जो है वो लोगों को देते हैं। तो अब शिवसेना किस अंदाज में टिकी हुई है या किस भरोसे पे टिकी हुई है, वो बहुत बड़ा सवाल है चित्रा। अभी